औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ लिया करें। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप सबको पता है कि ये चैप्टर नंबर एफएससी की चैप्टर नंबर 13 का केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड जिसका जो फार्मूला है, जो कि हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OH। ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर है। फॉर्मिक एसिड के बाद जो अगला मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है वो होता है हमारा एसिटिक एसिड, जिसको यूजुअली बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से भी लिखा जाता है CH3COOH। तो कुछ इसके बारे में अगर जनरल बातें कर लें तो वो क्या क्या हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। और दूसरा ये जाना जाता है बाय द नेम ऑफ विनीगर। विनीगर का मतलब होता है सिरका। सिरका अक्सर आप घरों में भी सिरका यूज़ कर रही होती हैं लाइक डैट। आप लोगों को पता है कि आपके लेमन में भी विनीगर होता है, आपके दही में भी जो खटास आ जाती है, खट्टापन आ जाता है, वो किसकी वजह से होता है? विनीगर की वजह से होता है। तो आप अपने घर के खानों में भी अक्सर आप लोग विनीगर को यूज़ कर रही होती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि एसिटिक एसिड क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। और दूसरा ये विनीगर से जाना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इसकी प्रेपरेशन। इसको दो तरीक़ों से प्रिपेयर किया गया, यानी इसको स्मॉल स्केल में भी प्रेपरेशन इसकी मौजूद है और लार्ज स्केल में भी। स्मॉल स्केल में जो प्रेपरेशन होती है वो हम कहते हैं लेबोरेटरी मेथड। जो लार्ज स्केल में इसकी प्रेपरेशन होती है वो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल स्केल या फिर कमर्शियल स्केल पर। कमर्शियल मीन यानी बाहर बहुत जो लार्ज स्केल में इसको तैयार किया जाता है। तो लेबोरेटरी में हम इसको दो तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। एक मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी आप इथाइल अल्कोहल, आप लोगों को याद होगा इथाइल अल्कोहल क्या है, दो कार्बन की चेन है CH3 CH2 और ओल ग्रुप है। तो यानी इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक ओल ग्रुप। या तो आप इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दें या एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का भी आपको पता है कि डेट इज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड CH3COOH। यहाँ पर मैंने एसिटाल्डिहाइड का भी फॉर्मूला आपको बता दिया, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप और यहाँ पर उसके साथ एक CH3। तो या तो आप बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल या फिर एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर मैंने आपके लिए दो ऑप्शन रख दिए हैं कि या तो ऑक्सीडेशन ऑफ आप इथाइल अल्कोहल कर लें या फिर एसिटाल्डिहाइड। दूसरी इसकी लेबोरेटरी वे में अगर आप इसकी प्रेपरेशन कर रही हैं तो आप हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। मिथाइल कहते हैं CH3 को और साइनाइड का फॉर्मूला जब आप लोगों ने चैप्टर 7 किया था तो आपको याद होगा आपने साइनाइड का फॉर्मूला CN किया हुआ है, CN। तो जब CN और मिथाइल के दरमियान बॉन्ड बन जाता है तो हम उससे बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। साइनाइड को बहुत सी बुक्स में इस तरह ओपन करके भी लिखा जाता है C∼N। मिथाइल साइनाइड, तो परेशान नहीं होना, बोथ आर सेम, दोनों जो हैं वो सेम है। कमर्शियल स्केल पर अगर आपने इसको प्रिपेयर करना हो तो हम इसको दो तरीक़ों से प्रिपेयर करते हैं। एक करते हैं फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन आपको पता है कि इट इज़ योर फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन ग्रुप, आपके अल्काइन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। उसके बाद बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, सेम ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके रिएजेंट डिफरेंट होंगे। लेबोरेटरी में इसके लिए रिएजेंट दूसरे यूज़ किए गए हैं। कमर्शियल मेथड में आप देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल को पहले फर्मेंटेशन की मदद से तैयार किया गया, फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड्स में क्या है, सबसे नंबर 1 मेथड मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ मैंने इथाइल अल्कोहल आपको बता दिया, उसकी ऑक्सीडेशन की आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आप लोग कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से करेंगे, डेट इज़ योर K2Cr2O7H2SO4, यानी एसिडिक पोटेशियम क्रोमेट लेंगे। इसको अगर आपने वर्ड्स में लिखना है तो आप इसे क्या कह देंगे, एसिडिक पोटेशियम क्रोमेट। एसिडिक
सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, इसलिए इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एसिडिक। पोटेशियम क्रोमेट, तो जब हम एसिडिक पोटेशियम क्रोमेट की मौजूदगी में इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड कौन सा देगा, एसिटल्डिहाइड। और जब आप लोग एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड तैयार कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट वे क्या है कि आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एसिडिक पोटेशियम क्रोमेट की मौजूदगी में, तो वो डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, एसिटिक एसिड। तो ये थी लेबोरेटरी मेथड से प्रेपरेशन। अब आगे जो प्रेपरेशन है वो है उसका सेकंड पार्ट लेबोरेटरी का ही, वो था बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड, यानी मिथाइल साइनाइड की आप लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मिथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा, मिथाइल भी मैं आपको बता चुकी हूँ, डेट इज़ योर CH3 ग्रुप, और साइनाइड के लिए क्या है, C∼N साइनाइड। तो यहाँ पर मिथाइल साइनाइड की जब हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद आप देख रहे हैं इस ग्रुप में चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस से ये C∼O और NH2 में कन्वर्ट हो गई, नाइट्रोजन के साथ 2H। तो आप लोगों को याद होगा कि C∼O NH2 के फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं इस अमाइड ग्रुप, क्या कहते हैं, अमाइड ग्रुप। इट इज़ अवर अमाइड, और CH3 की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, एसिटामाइड ग्रुप। एसिटामाइड ग्रुप जब हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो हमारा NH2 होता है ये अमोनियम बना के सेपरेट हो जाता है और इसके साथ OH लग जाता है, यानी कि आपका कौन सा ग्रुप लग गया है, अब ये आपका क्या बन गया है, एसिटिक एसिड बन चुका है। यहाँ पर मेरे से इसका नाम जो है वो क्या है, इट इज़ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड जो है वो तैयार हो चुका है, CH3 C∼O OH एसिटिक एसिड आपका तैयार हो चुका है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग इसकी देख लेते हैं, लार्ज कमर्शियल स्केल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे। तो कमर्शियल स्केल में क्योंकि एक बड़े स्केल में एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि एसिटिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारा कंपाउंड है। आप देखें जो चीज़ हमारे घरों में यूज़ हो रही है, लाइक विनीगर है, बेशक आप उसके 2 ड्रॉप्स ही यूज़ करें, लेकिन उसका यूज़ कितना ज़्यादा है, तो इसलिए उसको लार्ज स्केल में प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। तो इसको लार्ज स्केल में हम 2 तरीक़ों से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो सबसे नंबर 1 मेथड है वो है एसिटाइलिन। यहाँ पर हमने एसिटाइलिन को हाइड्रोलाइज किया है, उसकी हाइड्रोलिसिस की है, लेकिन यहाँ पर हमने परसेंटेज क्या यूज़ किया, 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% हमने मरकरी सल्फेट HgSO4 लिया है। जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो आप ये देखें कि ये जो आपका H2O मॉलिक्यूल होता है ये HOH इस तरह से होता है, ये HOH इस तरह से होगा ये आपके लोन पेयर ये आपको पता है आपका पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्ट है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये वाटर का एक H जो है इसके साथ जाके अटैच हो गया जो कि CH2 बना रहा है, जिसकी वजह से इसका एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया है और आपका दूसरा मॉलिक्यूल OH वो इसके साथ जाकर अटैच हो चुका है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH इस तरह से ये फॉर्मेशन हुई है अच्छा जी, इस तरह से आपका CH2 डबल बॉन्ड CHOH की फॉर्मेशन हो गई है। अब ये रेजोनेट हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने डबल हेडेड एरो लगाए हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ रेजोनेट हो रहे हैं। रेजोनेट किस तरह से हो रहे हैं कि आप देखें कि ये जो OH के दरमियान में बॉन्ड है ये यहाँ पे दोबारा से रीजनरेट हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर लेगा इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें देख रही हैं कि ये H जब ये ले लेगा तो CH3 बन जाएगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है और ये आपका H, तो इससे क्या बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड, यानी इन्होंने आपस में क्या किया, रेजोनेंस कर दी, अपना स्ट्रक्चर को इंटरचेंज कर दिया। फिर एसिटाल्डिहाइड की जब हम विनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में भी बहुत रोल प्ले करता है और यहाँ पर आपके एसिटिक एसिड को की तैयारी में भी रोल प्ले कर रहा है।
तो जब हम एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में, तो हमारा एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटिक एसिड में। तो ये थी पहली कमर्शियल प्रिपरेशन जो किससे करवाई है, फ्रॉम एसिटाइलिन से। अब हम मूव करते हैं अपनी अगली प्रेपरेशन की तरफ, जो कि है हमारी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये जो इथाइल अल्कोहल है, पहली बात ये कि ये इथाइल अल्कोहल आता कहाँ से, ये इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, मोलेसिस से। मोलेसिस के प्रोसेस से तैयार किया जाता है इथाइल अल्कोहल। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने चैप्टर 11 में, अल्कोहल वाले चैप्टर में, मोलेसिस की मदद से ही इथाइल अल्कोहल जो है वो तैयार किया था। यहाँ पर मैं इसका मेथड शेयर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट चल रही हूँ कि आपने मोलेसिस लिए। मोलेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। मोलेसिस की जब हमने फर्मेंटेशन करवाई, तो फर्मेंटेशन जो होते हैं वो एक बैक्टीरियल प्रोसेस होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स की मदद से किया जा रहा होता है। तो ये मोलेसिस कन्वर्ट कर देते हैं फर्मेंटेशन में, मोलेसिस कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इनकी हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, एसिडिक ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये जो H2SO4 लिखा हुआ है, मैंने H2SO4 अगर विजिबल नहीं हो रहा तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, H2SO4 पोटेशियम क्रोमेट की मौजूदगी में करवाया, जिससे ये एसिटाल्डिहाइड में और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो जब हमने एसिटाल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई, तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने दो तरीक़ों से बाय कमर्शियल मेथड हमने एसिटाइलिन और क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, जो कि फर्मेंटेशन की मदद से मोलेसिस से तैयार हुआ था, उससे हमने तैयार करवा के एसिटिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग देखी। अब मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अगर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो इसका जो सॉल्वेंट होता है एसिटिक एसिड, आप लोगों के घरों में विनीगर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल पानी जैसा होता है। तो ये कलरलेस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी स्ट्रॉन्ग विनीगर ऑर्डर है। मेरा ख्याल है मुझे सिरके की खुशबू के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से इससे वाकिफ़ हैं। उसके बाद इसका कर्स भी आपको पता है कि जायके में अगर आप देखें, टेस्ट में देखें, तो इसका एक खट्टा सा जायका होता है। उसके बाद एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये अक्सर बोर्ड में, मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है कि बोर्ड में ये रीअपीयर, बार बार ये क्वेश्चन आता है। अगर ये शॉर्ट में ना आए तो ये लॉन्ग में मस्ट आ जाता है। तो व्हाट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड? बेटा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है, ये वो एसिटिक एसिड है जो आपको घरों में विनीगर दिया जाता है ना, उसमें थोड़ी सी अमाउंट में पानी ऐड कर दिया जाता है, तो वो प्योर एसिटिक एसिड नहीं होता। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड वो होता है जो प्योर एसिड हो, जिसके अंदर 0% वाटर हो, 0%, यानी पानी बिल्कुल ना हो, पानी का ड्रॉप भी ना हो। और ये इसकी निशानी ये होती है कि ये 17 सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है 17 सेंटीग्रेड पर। अगर आपने चेक करना है ना, आपके पास दो बोतल्स हैं, सपोज आपके पास एक ये बोतल है, एक ये बोतल है, इसमें भी एसिटिक एसिड है, इसमें भी एसिटिक एसिड है। अब आपसे कोई कहता है बेटा मुझे ये बताओ ग्लेशियल एसिटिक एसिड किस में, तो जौन सा एसिड 17 सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ हो जाएगा और फ्रीज़ होकर निडल लाइक क्रिस्टल बना लेगा, तो वो आपका क्या होगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा। उसके बाद एसिटिक एसिड जो होता है वो वाटर के साथ मिक्सिबल होता है। मिक्सिबल का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है, मिक्सिबल का मतलब होता है यकजान हो जाना, मिक्सअप हो जाना। तो ये वाटर के साथ भी मिक्सअप हो जाता है, अल्कोहल के साथ भी, ईथर के साथ भी। और उसकी वजह मुझे नहीं लगता मुझे शेयर करनी चाहिए, वो आप लोगों को पता होगा कि वाई एसिटिक एसिड मिक्सिबल विद वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। तो उसकी रीज़न क्या है, ड्यू टू
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ना पानी के साथ। आप लोगों को याद होगा जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये मैंने पॉइंट उठाया था कि जब हम उससे मिक्सअप करते हैं वाटर के साथ तो वो फ़ौरन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बना लेता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो इसकी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इसमें मिसिबल होते हैं। इसके जनरल रिएक्शन एसिटिक एसिड के मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में जब आप लोगों को रिएक्शंस करवाए थे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये 3 तरह से रिएक्शन देता है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व, व्हेन हाइड्रोक्सल ग्रुप इन्वॉल्व, व्हेन कार्बोक्सल ग्रुप इन्वॉल्व। तो उन रिएक्शंस में मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपना स्टार्टिंग मटेरियल ही एसिटिक एसिड लिया था। तो बेटा वो तमाम रिएक्शंस ही एसिटिक एसिड के रिएक्शंस में आते हैं। अब मूव करते हैं इनके यूजेस की तरफ। इनके जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट करके कुछ यूजेस लिखे हुए हैं। कुछ यूजेस क्या हैं, ये रबर इंडस्ट्री में, आपकी जो रबर की इंडस्ट्री है, क्योंकि ये एज ए कोएगुलेंट यूज़ होता है, तो ये रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी स्टैंड करता है पॉलीविनाइल क्लोराइड को। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये मोनोमर है वीसी विनाइल क्लोराइड जो है वो मोनोमर है प्लास्टिक का। तो पी यहाँ स्टैंड करता है पॉली को, पॉली स्टैंड करता है मैनी, पॉली किसको स्टैंड करता है मैनी को। यानी जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल विनाइल क्लोराइड के आपस में मिक्सअप होते हैं और प्लास्टिक बना रहे होते हैं। या दूसरी एग्जांपल है इसकी रेयन जो है वो सेल्यूलोज एसीटेट से मिलकर बना होता है, और सिल्क, ये इन सब की प्रेपरेशन में, उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा ये मेडिसन के तौर पे भी यूज़ होता है, लोकल इरिटेंट के तौर पर। उसके अलावा ये लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट्स में यूज़ होता है। आप लोग जब देखेंगे कि आप लोग लैब में जाएंगे, सिंथेटिक वर्क करेंगे, तो एसिटिक एसिड जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। उसके अलावा ये आपके पिकल्स, आपके अचार में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से आपके जो अचार आप लोग बनाते हैं, आप लोग देखते हैं, आप उसमें लेमन, कुछ लोग लेमन डाल रहे होते हैं अपने अचार को पकाने के लिए, कुछ लोग जो होते हैं वो विनीगर डाल देते हैं, जिससे अचार जो होता है, जिस अचार ने 15 से 20 दिन में पकना होता है, वो आराम से 8 से 10 दिन में पक जाता है। उसके अलावा ये बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एसिटिक एसिड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया हुआ था एफएससी का, अकॉर्डिंग टू अवर स्मार्ट सिलेबस। हमारा चैप्टर 13 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा टॉपिक। अगर आपको इसमें किसी किस्म की डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही होगी तो शाय मत कीजिएगा, अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ में क्या मसला आ रहा है। मैं उसको ज़रूर रिज़ॉल्व करूँगी और होपफुली आपको ये अच्छा सा समझ आया होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा।